पिछले गुरुवार को मैंने अपनी जान लेने की कोशिश की। एक पुरानी इंसानी फितरत है, जब कोई इस दुनिया से चला जाता है तो हम उसकी कमियों को भुलाकर सिर्फ उसके अच्छाई के गीत गाने लगते हैं। इसे दुनिया मृत्यु के बाद की सहानुभूति कहती है। लेकिन जब बात साहबजादे इरफान अली खान की आती है तो यह थ्योरी पूरी तरह से दम तोड़ देती है। 29 अप्रैल 2020 की उस मनहूस सुबह जब इरफान ने आखिरी सांस ली तो सिर्फ एक अभिनेता नहीं मरा था, बल्कि सिनेमा के उस स्कूल का अंत हो गया था जिसने हमें बिना शोर मचाए अभिनय करना सिखाया था। इरफान की तारीफ इसलिए नहीं होती कि वे आज हमारे बीच नहीं हैं, बल्कि इसलिए होती है क्योंकि जब वे जीवित थे तब भी हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक उनके जैसा मुकम्मल फनकार कोई दूसरा नहीं था। आज हम उनके जीवन, उनकी कला, उनकी आंखों के उस जादू की गहराई में उतरेंगे जो यह साबित करता है कि इरफान का महान होना कोई इत्तेफाक या सहानुभूति नहीं, बल्कि एक कड़वा और खूबसूरत सच है। बॉलीवुड में दशकों से एक चलन रहा है, लाउड डायलॉग डिलीवरी, बाइसेप्स दिखाना और स्क्रीन पर चीख चीख कर अपनी मौजूदगी दर्ज कराना। लेकिन इरफान ने इस पूरे व्याकरण को बदल दिया। उन्होंने सिखाया कि ठहराव क्या होता है। फिल्म द लंच बॉक्स का वो सीन याद कीजिए जहां साजन फर्नांडिस यानी इरफान खिड़की के पास खड़े होकर सिर्फ सिगरेट पी रहे हैं। उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं है, कोई रोना धोना नहीं है, लेकिन उनकी थकी हुई सूनी आंखें देखकर दर्शक समझ जाता है कि अकेले इंसान का अकेलापन कितना भारी होता है। विशाल भारद्वाज की मकबूल में जब वे तब्बू की आंखों में देखते हैं तो उस एक निगाह में प्यार, खौफ, गुनाह बोध और पागलपन सब एक साथ तैरता हुआ दिखाई देता है। अभिनय की दुनिया में इसे अंडर प्ले करना कहते हैं और इरफान इस कला के बेताज बादशाह थे। वे अपनी आवाज से ज्यादा अपने खामोशी से संवाद करते थे। इरफान को सफलता चांदी की चम्मच के साथ नहीं मिली थी। जयपुर से एक साधारण परिवार से निकलकर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा यानी NSD तक का सफर और फिर मुंबई की गलियों में दशकों का संघर्ष। शुरुआती दौर में जब उन्हें टीवी सीरियलों में छोटे मोटे रोल मिले, यहाँ तक कि मेकर्स उनसे कहते थे कि तुम्हारा चेहरा एक हीरो जैसा नहीं है, तुम बहुत अजीब दिखते हो। सोचिए, जिस चेहरे को कभी अजीब कहकर नकारा गया, आगे चलकर उसी चेहरे को दुनिया ने सिनेमा का सबसे खूबसूरत चेहरा माना। अगर वे एक आम कलाकार होते तो शायद हार मानकर वापस लौट जाते, लेकिन उन्होंने खुद को तराशना जारी रखा। हासिल फिल्म के रणविजय सिंह के रूप में जब वे पर्दे पर आए तो उन्होंने विलेन की परिभाषा बदल दी। उनकी क्रूरता में एक ऐसा आकर्षण था कि दर्शक हीरो से ज्यादा उनके लिए तालियां बजाने पर मजबूर हो गए। क्या कोई अभिनेता किसी बागी या डाकू के किरदार से दर्शकों के दिल में इतनी गहरी सहानुभूति पैदा कर सकता है? इरफान ने पान सिंह तोमर में यह कर दिखाया। एक सैनिक जो देश के लिए दौड़ता है, मेडल जीतता है, लेकिन जब उसकी जमीन पर कब्जा होता है और सिस्टम उसकी मदद नहीं करता तो वह बंदूक उठा लेता है। फिल्म के आखिरी दृश्यों में जब इरफान का किरदार थक चुका होता है तब उसकी आंखों में जो बेबसी और जो गुस्सा दिखता है वह सीधे दर्शकों के सीने में चुभता है। इस फिल्म के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड मिला और यह इस बात का पक्का सबूत था कि वे किसी स्टारडम के मोहताज नहीं, बल्कि खुद कला के प्रतीक थे। अक्सर भारतीय कलाकारों के लिए हॉलीवुड का मतलब होता है किसी बड़ी फिल्म में 2 मिनट का साइड रोल या कोई स्टीरियोटाइप किरदार, लेकिन इरफान ने इस मिथक को भी तोड़ा। हॉलीवुड के दिग्गज निर्देशक एंग ली जब लाइफ ऑफ पाई बना रहे थे तो उन्होंने पूरी फिल्म की आत्मा इरफान के कंधों पर रख दी। फिल्म के अंत में इरफान का किरदार रिचर्ड पार्कर बाग के बिना अलविदा कहे चले जाने के उस किस्से को जब सुनाता है तो उनकी आंखें नम होती हैं। तो वो सिर्फ एक फिल्म का सीन नहीं रहता, ऐसा लगता है जैसे इरफान अपनी खुद की जिंदगी का कोई अधूरा सच बयान कर रहे हों। ऑस्कर विजेता अभिनेता टॉम हैंक्स ने फिल्म इन्फर्नो में इरफान के साथ काम करने के बाद कहा था, मैं हमेशा सोचता था कि मैं कमरे में सबसे अच्छा अभिनेता हूं, लेकिन जब मैंने इरफान को काम करते देखा तो मुझे अपनी एक्टिंग छोटी लगने लगी। उनकी आंखें भी बात करती हैं। क्रिस्टोफर नोलन से लेकर हॉलीवुड के बड़े बड़े स्टूडियोज इरफान के समय के हिसाब से अपनी फिल्मों के शेड्यूल बदलते थे। यह सम्मान मौत के बाद नहीं मिला था, यह उन्होंने अपनी काबिलियत के दम पर कमाया था। एक तरफ जहां इरफान गंभीर और डार्क किरदारों के लिए जाने जाते थे,
वहीं दूसरी तरफ उनकी कॉमिक टाइमिंग कमाल की थी। पीकू में राणा चौधरी का किरदार याद कीजिए। अभिनेता अमिताभ बच्चन और दीपिका पादुकोण जैसे सितारों के बीच इरफान एक ऐसे पुल की तरह थे जो पूरी फिल्म को जोड़े रखता है। उनका वो सहज अंदाज, वो हल्की सी मुस्कान और रोजमर्रा की बातों को मजाकिया बना देना, यह केवल एक बेहद संवेदनशील इंसान ही कर सकता है। हिंदी मीडियम में उन्होंने देश की शिक्षा व्यवस्था पर चोट की, लेकिन बिना किसी भारी भरकम भाषण के उन्होंने एक ऐसे पिता का दर्द और संघर्ष पर्दे पर जिया जिसे हर मध्यम वर्गीय भारतीय परिवार ने अपना माना। 2018 में जब इरफान को पता चला कि उन्हें न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर जैसी दुर्लभ और जानलेवा बीमारी है, तो मानो पूरे देश की धड़कनें रुक गईं। लोग उनके लिए दुआएं मांग रहे थे। उस दर्दनाक दौर में भी इरफान ने जो खत लिखे वे उनकी मानसिकता और आध्यात्मिक गहराई को दर्शाते हैं। उन्होंने लिखा था, ऐसा लगता है जैसे मैं एक ट्रेन में सफर कर रहा हूँ और अचानक कोई आकर मुझसे कहता है कि आपका स्टेशन आने वाला है, उतर जाइए। तब आपको एहसास होता है कि जिंदगी कितनी अनमोल है। अपनी आखिरी फिल्म इंग्लिश मीडियम की शूटिंग उन्होंने असहनीय दर्द के बीच पूरी की। फिल्म के प्रमोशन के दौरान उन्होंने एक ऑडियो मैसेज जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा था, मेरे लिए दुआ कीजिएगा और हाँ, वेट फॉर मी, मेरा इंतजार करना। उनके ये शब्द आज भी कान में गूंजते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो क्या इरफान सिर्फ इसलिए अच्छे थे क्योंकि वे चले गए? नहीं, इरफान महान थे क्योंकि उन्होंने सिनेमा को बाजार बनने से रोका। उन्होंने साबित किया कि एक आम शक्ल सूरत वाला इंसान भी अपनी प्रतिभा के दम पर पूरी दुनिया पर राज कर सकता है। उन्होंने हमें सिखाया कि अभिनय का मतलब चिल्लाना नहीं बल्कि महसूस करना होता है। आज जब हम उनकी फिल्में दोबारा देखते हैं तो ऐसा नहीं लगता कि हम किसी मृत कलाकार को देख रहे हैं। उनकी आंखें आज भी उतनी ही जिंदा लगती हैं, उनकी आवाज में आज भी वही अपनापन महसूस होता है। इरफान एक कलाकार के रूप में अमर हो चुके हैं। वे इतिहास के पन्नों पर दर्ज एक ऐसा नाम है जिसकी जगह ना कोई ले पाया था और ना कोई ले पाएगा। वे कल भी सर्वश्रेष्ठ थे, वे आज भी सर्वश्रेष्ठ हैं। आपको इरफान खान की कौन सी फिल्म सबसे ज़्यादा पसंद है और उनका कौन सा सीन आपकी आंखों में आंसू ला देता है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप भी इरफान खान के सच्चे फैन हैं तो इस वीडियो को शेयर करके इस महान कलाकार की यादों को जिंदा रखने में मदद करें। पिछले गुरुवार को मैंने अपनी जान लेने की कोशिश की।